हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज फिर से एक पीके कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और जिसका थीम ये होगा कि अभी आपके ईश्वर अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। ओके, और थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सभी के लिए जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जिसने नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि अभी आपके ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, थैंक यू एंजल्स। क्या क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को, आप क्या बताना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स को। ओके, फर्स्ट कार्ड आपका आया था द हेरोफेंट, एंड सेकंड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड थर्ड है द डेविल। ओके, 3 कार्ड्स मैं और निकाल लेती हूँ, तब मैं आपको बताती हूँ पूरी क्लैरिटी के साथ। यहाँ डेविल का कार्ड है। ऑब्वियसली आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ अभी तक डील कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन था, जो नेगेटिव एनर्जी से आप काफ़ी अपनी चीज़ों को एक संभालना चाहते थे, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही बता जा रहा है कि आपकी पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी थी, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, कुछ चीज़ों से आप डील कर रहे थे, समझ रहे थे, वो नेगेटिव एनर्जी थी जिससे आप निकलना चाहते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें, यहाँ पर यही मैसेज है अभी आपके लिए। ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं आपको अभी कि पास्ट में जो कुछ भी पर्सनों के साथ जो पर्सन आपकी लाइफ में अभी तक आए हैं, वो ऑब्वियसली आपको एक नेगेटिव एनर्जी ही दे के गए हैं। आपको यहाँ पर ये मैं यहाँ पर फील ये कर रही हूँ आपके लिए कि आपने जिस पर्सन को आपका एक टाइम, आपका प्यार, आपका मनी, जो कुछ भी आपको दिया गया है आपकी तरफ से आपने दिया, ठीक है, आपके ईश्वर आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपने किसी पर्सन को अपना बहुत ज़्यादा टाइम, पैसा, प्यार सब कुछ दिया, लेकिन बदले में एक आपको क्या मिला वहाँ से। आपके ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं, क्योंकि आप एक कार्मिक पैटर्न में थे। आपके ऊपर कहते हैं ना डेविल एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी, एक नकारात्मकता बहुत ज़बरदस्त किसी पर्सन की हो सकती है यहाँ पर, या कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ठीक है, लेकिन आपके ईश्वर यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि जो सिचुएशन थी, जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे, आप अपनी हेल्थ से काफ़ी आप अपने आप को उभारना चाहते थे, बहुत स्वाभिमानी हो आप अपनी इस चीज़ों को अकेले ही हैंडल करना चाहते थे। आप यहाँ तक कि आपने किसी की हेल्प लेना या किसी की ज़रूरतों को, कहते हैं ना कि हमें किसी की ज़रूरत होती है हमें, लेकिन हम उस चीज़ को हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी अंदरूनी जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमें गवाही नहीं देती हैं कि हमें किसी की ज़रूरत है, हमें हेल्प लेनी चाहिए। देखो क्या होता है कि जब हम स्ट्रांगली हम अपने लिए खड़े रहते हैं, स्टैंड लेते हैं, तब हम अपनी चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपके ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि आपने जिस खूबी के साथ अपनी एक बुरे टाइम को, एक कार्मिक पैटर्न को, एक एक अपनी अपनी हर सिचुएशन को आपने जो डील किया है, बखूबी के साथ अपने टाइम को जो निकाला है, उसका यहाँ पर एक कहते हैं ना वो फल, वो हर चीज़ अब वो आपको दी जा रही है कि जिससे आप जो चीज़ें आपने हैंडल की थी, वो एक कहते हैं ना एक लेसन मिलना, यहाँ पर आपको एक लेसन सिखाया गया है ताकि आप अब दूसरों को उन सब चीज़ों से उभार सको। जो चीज़ें आपने हैंडल की हैं, जो चीज़ें आपने महसूस की हैं, आपने जानी हैं, वो सब चीज़ें अब लोगों को एक कहते हैं ना वो किसी भी रूप में आपको एक किसी भी उसमें लोगों के बीच में आपको लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ें आपने फेस की थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपने फेस की थी, बहुत ज़्यादा आपने अकेले में अपनी चीज़ों के साथ हैंडल किया था चीज़ों को, तो अब टाइम आपका है, क्योंकि अब आप
अकेले में बहुत ज़्यादा आप खुश होने वाले हो, आप अपनी चीज़ों के साथ इंजॉय करने वाले हो। जितने भी जो भी नेगेटिव पर्सन थे, वही सब एक लेसन के रूप में आपकी लाइफ में आ रहे थे, वही सब लोग अब आपको हील करने वाले हैं। एक प्यार से वो आपकी तरफ यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट में जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी एक बुरे वक्त से आप निकले हो, आप हेल्थ से रिलेटेड ले लो, प्यार से ले लो या फाइनेंशियली ले लो, बहुत ज़बरदस्त आपने एक मोड़, कहते हैं ना, एक जीवन का पड़ाव को आपने बखूबी के साथ आपने पूरा किया है। आप अब एक हेरोफेंट हो, एक गुरु की भूमिका में आप यहाँ पे आने वाले हो। आपने बहुत कुछ चीज़ों को जाना है, समझा है। अब आप दूसरों को भी, यहाँ तक कि आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप दूसरों को भी गाइडलाइंस दे सकते हो। आपके पास में वो विजडम है, वो ज्ञान है, वो एक पावर है आपके साथ कि आपको यहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले में बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों के साथ यहाँ पर खुश होने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर एक कहते हैं ना कि जब हम अपनी पावर में आते हैं, अपनी पोजीशन में आते हैं, तो काफ़ी लोगों का यहाँ पर सपोर्ट भी मिलता है, एक प्यार मिलता है, हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एक हम अपने अंदर से हो पाते हैं, ठीक है। वो कुदरत की तरफ से भी हमें सपोर्ट दिया जाता है। तो आपके ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। आपको आपकी लाइफ में मनी ले लो, लव ले लो या हेल्थ ले लो, हर चीज़ से, एक नेगेटिव चीज़ों से आपने काफ़ी हद तक डील किया है। तो वही नेगेटिव लोग अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं, एक पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ रहे हो और पॉजिटिव लोगों के साथ में पॉजिटिव तरीके से आप यहाँ पर डील करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर एक कहते हैं ना कि जब हम एक अच्छी पोजीशन पे होते हैं, गुरु की भूमिका में होते हैं, तो वही ऐसे ही लोग हमारे नज़दीक आते हैं, ऐसी एनर्जीज हमारी तरफ आती हैं जैसे हम खुद होते हैं। देखो हम क्या होते हैं कि हम जैसे किसी से प्यार से बात करेंगे तो वही ऐसे ही लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आपके ईश्वर यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि अभी आप एक गुरु की भूमिका में हो, बहुत ज़्यादा आप अपनी चीज़ों के ऊपर काम किया है, ठीक है। अब आप आगे की तरफ आपको बढ़ना है और एक गाइडलाइंस के रूप में आप यहाँ पर लोगों को बहुत हद तक आप आगे की तरफ यहाँ पे मोटिवेट करने वाले हो, ठीक है। मैं यहाँ पर 1 कार्ड्स और निकालूंगी। मैं यहाँ पे द डेविल को क्लियर करना चाहती हूँ। थैंक यू एंजल्स। जो भी आपने परेशानी देखी थी हेल्थ से रिलेटेड, ओके, आप बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हो, लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करना, आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि अब आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आने वाले होते हो। आप बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आते हो, लोगों को बहुत अच्छे से गाइडलाइंस देते हो, वो चाहे कुछ छोटी हो या परेशानी हो, चाहे कैसी भी हो, ठीक है। द डेविल का कार्ड को मैंने क्लियर किया, यहाँ पर द सन का कार्ड आया है, ओके। द डेविल मतलब एक कहते हैं ना नकारात्मकता। देखो 2 चीज़ें होती हैं, अच्छी और बुरी, ठीक है। तो द डेविल कार्ड जिसके नीचे का द नाइट ऑफ कप्स ही आया था यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स मतलब एक आपकी अभी तक आप बहुत एक नेगेटिव एनर्जी में थे, नेगेटिव एक गलत टाइम था, एक गलत चीज़ें थी, एक कहते हैं ना एक गलत साइकिल आपकी चल रही थी। तो आपके ईश्वर यहाँ पर यही बताना चाहते थे कि जो टाइम था, एक बुरा वक्त था, वो कहते हैं ना जा चुका है या जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका द सन आपकी लाइफ में अब नकारात्मकता के पीछे, कहते हैं ना कि जब काली रात होती है तो एक सवेरा, एक अच्छा सवेरा, कहते एक सूरज की रोशनी किरण आपके जीवन में यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। एक सवेरा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं। मैं चक्रास से देखती हूँ यहाँ पर। थैंक यू एंजल्स। मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या बताना चाहते हो? 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, ओके। ग्रेटिट्यूड एंड फेथ। देखो यहाँ पे आपके ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको हमेशा, कहते हैं ना कि दूसरों को ग्रेटिट्यूड हमेशा पे करना है, ठीक है। चाहे आपको कोई हेल्प करे या ना करे, लेकिन हमें क्या होता है ना कि हमें लोगों से भी हेल्प हमें कम मिलती है जब तक वो ईश्वर नहीं चाहता। जो ईश्वर चाहेगा तभी हमें लोग हमारी हेल्प के लिए आते हैं, ठीक है। हमारे लिए आते हैं, हमारे लिए स्टैंड लेते हैं, हमें प्यार देते हैं। जब हमारा बुरा वक्त होता है ना तो अच्छे लोग भी वहाँ से हट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो लोग भी आपके लिए आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अच्छा बोल रहे हैं, जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में,
यहाँ पर उसको ग्रेटिट्यूड पे करना है। हमेशा ईश्वर का आपको ग्रेटिट्यूड पे कर ज़रूर करना है, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप नेचर में कनेक्शन बनाओगे, यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको मदर गाया बिल्कुल आप उनकी प्रोटेक्शन में हो, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है, कार्ड फेथ का है कि आपको अपनी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फेथ रखने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है। और एंजल्स के साथ आपको पूरा उनके ऊपर फेथ रखने की, विश्वास करने की ज़रूरत है यहाँ पर। क्योंकि देखो यहाँ पर आपको बोला यही जा रहा है कि आप शायद अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो, आप अपने भगवान और अपने ईश्वर के ऊपर शायद आपका जो कहते हैं ना हमारा बिलीफ सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जब तक हम अपनी चीज़ों को नहीं जान सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए, ठीक है। आपको हीलिंग दी जा रही है, आपको एक कहते हैं ना डेविल के एक अंधेरी रात से आपको एक सवेरे की तरफ यहाँ पे ले जाया जा रहा है। तो उस जब से जो के ऊपर आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, विश्वास रखने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि भगवान ईश्वर एंजल्स आपके साथ में है, आपको बिल्कुल उनका सपोर्ट सिस्टम आपके साथ यहाँ पर बना हुआ है। ओके, यहाँ पर मैं 1 कार्ड्स लेती हूँ। थैंक यू एंजल्स। ईश्वर क्या बताना चाहते हैं? ओके, क्या बोलूँ मैं? सन, 1 कार्ड और 2 टाइम सन का कार्ड आया है, 2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ईश्वर यही बोल रहे हैं कि अभी तक जो भी टाइम था वो आपका बहुत एक टाइम ऐसा था जो बहुत सारी चीज़ों को आपको एक गुरु की जो भूमिका होती है ना, कहते हैं ना कि ये हमारा लाइफ पर्पस होता है। तो उन सब चीज़ों को जानना समझने के लिए, ताकि लोगों को आप क्या दोगे, लोगों को ईश्वर वही चाहता है कि लोगों को कुछ देना है तो अच्छा ही दो, ठीक है, अदरवाइज कुछ ना दो। कहते हैं ना कि जब किसी के साथ हम कहते हैं हम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी निकल के आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। सन का कार्ड, 2 सन के कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं आपके, ठीक है। 10 सन का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 सन के कार्ड्स यहाँ पर। तो एंजल्स आपको, ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी चीज़ें थी आपके साथ, गलत चीज़ें थी, वो अब आपके साथ वो एक पॉजिटिव उसमें चेंज होने वाले। सन का कार्ड यही बता रहा है, न्यू बिगनिंग को बता रहा है, हैप्पीनेस को बता रहा है, नई खुशियों को बता रहा है। और आपको एक कहते हैं ना खुशी खुशी अपना जीवन, अपना जो कुछ चीज़ें हैं आपके पास, उसे खुशी खुशी एक अपनी चीज़ों के साथ, तरीकों के साथ एक स्पेंड करने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेचर से कनेक्शन, ताकि आप हीलिंग ले सको, क्योंकि यहाँ पर आपको हीलिंग भी की जा रही है। ओके, तो आपके ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि जो चीज़ें हुई हैं वो पास्ट में, एक कहती थी ना आपको अपने पावर में नहीं आओगे जब तक आप दूसरों को क्या दोगे। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं कि आपके अंदर की चीज़ों को बाहर निकालना था, ताकि आप समझो, जानो और लोगों को आगे की तरफ गाइड करो। जिस सिचुएशन से आप निकले हो, आप उन सब चीज़ों से समझे हो, जाने हो, और वही सारी चीज़ों को आपको शेयर करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय।